जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों का अभी जिस टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ वो है ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है। अब ग्रुप असल में होता क्या है? एक ग्रुप जो होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। अब उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर हम लोग चंद एक कंडीशंस को एक किसी ऑपरेटर के तहत चंद एक कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। क्या ये कंडीशंस इस ऑपरेटर के तहत इस सेट के ऊपर वेरीफाई होती हैं? अगर वो कंडीशंस किसी ऑपरेटर के तहत वेरीफाई हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सेट है इस ऑपरेटर के तहत ये ग्रुप है। डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अ नॉन एम्प्टी सेट जी अंडर स्टैटिक। अब एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लेना है, इट मींस उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना लाजमी है। बात समझ आ गई है? अब एक जो सेट आप ले रहे हैं जिसको ग्रुप डिफाइन करना है उसके अंदर एलिमेंट्स का होना जरूरी है। नॉन एम्प्टी का मतलब, ठीक है। A non-empty set G under static is a group. ये एक ग्रुप है if it is satisfying the following four properties. अब यहाँ पे ये बता रहा हूं कि अगर ये जो हमारे पास ये जो सेट है इस ऑपरेटर के तहत चार कंडीशंस को, कितनी, चार कंडीशंस को वेरीफाई करता है तो ये जो हमारे पास सेट है ये सेट ग्रुप बन जाएगा। बात समझ आ गई है? ठीक है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं जी। ए एंड बी दो एलिमेंट्स हमने क्या क्या कहा जी, वो बिलोंग करते हैं जी से। दो एलिमेंट्स जी से बिलोंग करते हैं जी, सच डेट ए स्क्वायर बी बिलोंग टू जी। अगर दो एलिमेंट्स हमने जी में से उठाए हैं, पहली कंडीशन हम लोग डिस्कस करें। दो एलिमेंट्स अगर हम लोगों ने जी में से उठाए हैं, अगर वो दो कंडीशंस, वो दो एलिमेंट्स उस ऑपरेटर के तहत अप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो भी जी में से बिलोंग करता है, तो हमारे पास वो जो सेट है वो क्या करता है, उस फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इट्स होल्ड द कुलेयर लॉ। इसको हम बोलते हैं कुलेयर लॉ बोलते हैं। बात समझ आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं, कुलेयर लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। वो कहता है कि तीन एलिमेंट्स हमने उठाए, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब थ्री एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है, बात याद रखिएगा। ठीक है। अब ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए, इनके ब्रैकेट लगा दिए हमने, ए स्टेरिक बी इनटू स्टेरिक सी। अब तीन एलिमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और चंद एक जो ऑपरेटर होता है प्लस के अंदर हो गया, और जो है ना मल्टीप्लीकेशन के अंदर ये रिजल्ट सेम देता है। ए बी सी तीनों एलिमेंट्स जी में से बिलोंग, अगर ये भी रिजल्ट ऐसे आ जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये जो सेट है ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। बात समझ आ गई? उसके बाद चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। मैं कहता हूं ए बिलोंग ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई ई, उसके बाद स्टेरिक ए इज इक्वल टू ए। बात समझ आ गई? पहले मैंने क्या किया, ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ई स्टेरिक ए। अब ए हमारे पास एलिमेंट है, उसकी राइट साइड पे मैंने ई को अप्लाई किया है उस ऑपरेटर के तहत। अब फिर मैंने क्या किया, अब उसी जो ई मैंने एलिमेंट लिया है उसको लेफ्ट साइड से अप्लाई कर दिया उस ऑपरेटर के तहत। रिजल्ट फिर भी सेम आ रहा है, ए आ रहा है। इनकी ए के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, ए की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है ये उस सेट की क्या है जी, आइडेंटिटी है। बात समझ आ गई? क्योंकि ये जो उस सेट की आइडेंटिटी है ये किसी एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, बात क्लियर हो गई? अगर ये आइडेंटिटी उसी सेट में से है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ए बिलोंग टू जी ऑल्सो ई बिलोंग टू जी, ये दोनों उसमें से बिलोंग करते हैं, मतलब ई भी उसी में बिलोंग कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास सेट है ये आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करता है। बात समझ आ गई? आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करता है। अब लास्ट है हमारे पास ए स्टेरिक ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम स्टेरिक ए इज इक्वल टू ई। बात समझ आ रही है? मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, एक ए और दूसरा ए प्राइम। कहां से? जी में से। ए और ए प्राइम मैंने कहां से उठाए हैं? जी से उठाए हैं। ए और ए प्राइम जी में से उठाए हैं, दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास। मैं क्या कहता हूं, अगर ये दो एलिमेंट्स, इन दोनों को मैं उस ऑपरेटर के तहत लेफ्ट राइट ऑपरेट करता हूं तो रिजल्ट अगर ई आता है, ई क्या एक आइडेंटिटी एलिमेंट है।
अगर ई आता है तो मैं क्या कहूंगा, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों आपस में जो है ना इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एलिमेंट इसका इनवर्स है, बात याद रखिए, ये एलिमेंट इसका इनवर्स होगा फिर, और ये इसका इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ईच अदर, बात समझ रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ। तो याद रखिए एक सेट को ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, बात समझ आ रही है ना। तो पहली कौन सी थी, वो ये थी कि भाई कुलैयर लॉ क्या होता है, वो आप लोगों ने बताना है। भाई कुलैयर लॉ जो होता है वो दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद अगली कंडीशन आप लोगों ने ये बतानी है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। आप लोगों ने बताना भाई एसोसिएटिव के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स को हम उस ऑपरेटर के तहत लेफ्ट राइट ऑपरेट करते हैं। अगर लेफ्ट राइट का रिजल्ट सेम आ जाता है तो हम कहेंगे भाई एसोसिएटिव लॉ भी ये सेट होल्ड करता है। इसी तरह फिर हम कहेंगे आइडेंटिटी क्या होता है। भाई आइडेंटिटी को आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, अभी एक एग्जांपल भी आप लोगों को समझाने वाला हूं, उसको भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेना है। जैसे कि पहले वाली जगह है ना उसको साफ करके ये जो एग्जांपल ये डेफिनेशन इसको समझा रहा हूं ना, इसको भाई फिक्स कर लीजिएगा। अगर आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो इसको फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनवर्स लॉ है, आइडेंटिटी लॉ आप लोगों को पता है जी। आइडेंटिटी जो होती है ना जी वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव के अंदर क्या होता है, 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्या होता है, 1 होता है जी। क्यों, 0 को किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करते हैं तो क्या किसी में चेंजिंग आती है, नहीं आती ना। अगर एक 100 है, 100 के अंदर अगर आप लोग 0 ऐड करते हैं तो नो चेंजेस, 100 मस्ट बी 100। अगर आपके पास 1000 है, उसको मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, नो चेंजिंग। ऐसे होता है ना, ऑपरेट करते हैं ना तो नो चेंजिंग, एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव। उसके बाद इनवर्स की बात करें तो इनवर्स भाई आप लोगों ने याद रखना है, हर एलिमेंट का इनवर्स होना भी जरूरी है। ग्रुप के लिए हर एलिमेंट का उसी सेट के अंदर इनवर्स होना भी जरूरी है। अगर इनवर्स होगा तो वो जो हमारे पास ये जो हमारे पास सेट होगा वो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ, और ये चारों कंडीशन जो मैंने यहाँ पे समझाई है वही आप लोगों को प्रूफ करके। अब मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया जी, जी मेरे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब मैं सेट ऑफ इंटीजर्स को लेकर चलता हूँ, इसको मैं प्रूफ करता हूँ क्या ये अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता, ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी उसको हम बोलते थे कुलेयर लॉ। अब मैं फर्स्ट लॉ जो था हमारे पास कुलेयर लॉ, उसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। कुलेयर लॉ ये कहता है कि भाई आप लोगों ने क्या काम करना है, 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, जस्ट 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, उसके उन 2 एलिमेंट्स को उठा के आप लोगों ने उस ऑपरेटर के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ जी, मैं कहता हूँ कि क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है, आप लोगों को पता है इंटीजर्स होता कौन सा सेट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूं, जी को हम यूं बोलते हैं भाई कि 1 2 3 -1 -2 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हम बोलते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये होता है ना जी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो मैं क्या कहता हूँ, 2 एलिमेंट्स उठाता हूं मैं सपोज मैं कहता हूँ 2 बिलोंग 2 और 3 2 और 5 बिलोंग करते हैं एन से, सॉरी 2 और 5 दोनों कहां से बिलोंग करते हैं, जी से यार, जी से बिलोंग करता है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स मैंने लिए, मैं कहता हूँ कि ये दोनों एलिमेंट्स जेड से बिलोंग करता है। अगर 2 एलिमेंट्स मैं उठा रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, उस ऑपरेटर को लेकर आऊंगा जी। वो क्या कहता था, आप लोगों ने क्या काम करना है, 2 + 5 ये ऑपरेटर के प्लस का है, वो बिलोंग करना चाहिए कहां से, जेड से। क्या रिजल्ट आता है, 2 + 5 वो बनता है 7, 7 बिलोंग करता है जेड से, तो 7 इसमें मौजूद है, ठीक है जी, क्योंकि ये ऑनवर्ड चल रहा है, ठीक है। तो 7 इसमें बिलोंग करते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, कुलेयर लॉ होल्ड, यहाँ पे बता दूंगा।
ओके, उसके बाद मैं चलता हूँ सेकंड कंडीशन की तरफ। वो क्या थी, वो आप लोगों को याद होगा, उसको हम बोलते थे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों ने आप चेक करना है क्या एसोसिएटिव लॉ भी इसके ऊपर होल्ड करता है या नहीं करता। तो क्या करेंगे आप लोग, तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं। सपोज 2 3 7 बिलोंग करते हैं कहाँ से, जेड से। ये तीन एलिमेंट्स लिए, मैं कहता हूँ ये 2 प्लस इंटू 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 7। रिजल्ट दोनों का फिर भी सेम है क्या, 7 2 7 3 10 प्लस 2 एंड 5 प्लस 7 12 इज इक्वल टू 12। बात समझ आ गई है, क्या बन जाएगा जी, 12 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अगर 12 इज इक्वल टू 12 आ रहा है और 12 भी उसी में से बिलोंग करता है, बिलोंग टू जी, तो आप लोगों ने क्या कहना है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड, एसोसिएटिव होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, चेक करना है कि तीसरी प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको हम लोग ऐड करें चेंज ना लाए। मैं कहता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है 5 है, प्लस 0 करता हूँ इज इक्वल टू 0 प्लस 5 करता हूँ, तो क्या चेंजिंग आई, 5 का 5 ही रहा ना, 5 में तब्दीली तो नहीं आई। तो 0 भी उसमें मौजूद है, 5 भी उसमें मौजूद है। बात समझ आ रही है, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड। ओके दोस्तों, तो अब हमारे पास बची लास्ट वाली कंडीशन। तो आप लोग बता सकते हैं क्या हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है या नहीं है, क्या ख्याल है, इनवर्स लगता है या नहीं है। भाई सीधी सी बात है, मैं कहता हूं अगर एक फोर्थ कंडीशन है, दो एक नंबर है, इसके अंदर क्या ऐड करूं, आइडेंटिटी दे दे, बताएं। इसका मतलब -2 ऐड करूंगा वो 0 बना देगा, 0 मेरे पास आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो क्या -2 + 2 इज इक्वल टू 0 और 0 बिलोंग टू जी। तो इसका मतलब क्या, इनवर्स लॉ भी होल्ड कर गया, इनवर्स लॉ होल्ड। जब एक सेट चारों कंडीशंस को वेरीफाई कर जाता है तो वो जो सेट होता है वो ग्रुप बन जाता है। अब देखिए -2 भी उसमें मौजूद है, 2 + -2, अब ये दोनों नंबर, ये इसका इनवर्स बन रहा है, ये इसका इनवर्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा हर एलिमेंट का इनवर्स होना भी जरूरी है। अगर आप ग्रुप प्रूफ करें तो हर एलिमेंट का, ये फॉर ऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये तमाम जो कंडीशन है वो तमाम एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन है। चाहे आप लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी भी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर सेम अप्लाई होती है, रिजल्ट फिर भी वैसे ही रहता है। अगर एसोसिएटिव वो भी जो भी एलिमेंट उठा लें, फॉर ऑल जी। बात समझ आ गई है, ये मेरे पास मैं ये आप लोगों को भी समझा रहा था। ये जो है ना, ये हमारे पास थी एक ग्रुप की एग्जाम्पल, ग्रुप क्या होता है उसको मैंने डिफाइन कुछ करता था, इसकी एग्जाम्पल भी हमने आप लोगों को करा दिया। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो है ना टॉपिक के अंदर, वो हमारे पास अडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया, उसके साथ तो बाकी थ्योरम्स हो गए और इंशाल्लाह सब ग्रुप्स हो गए, बाकी नॉर्मल लेजर, सेंट्रल लेजर, इसके अलावा जो है ना साइक्लिक ग्रुप हो गया और उसके जनरेटर को भी डिस्कस करें।